Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. Don't forget to subscribe, follow my Instagram page and my YouTube channel. Thank you. 2 days का रोड ट्रिप हमने प्लान किया था फ्रॉम सिडनी टू कैनबरा. लॉन्ग वीकेंड आ रहा था, फिर हमने सोचा हमें कहीं जाना चाहिए. फर्दर वीडियो में देखेंगे बहुत सी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं जहाँ पे हमने विज़िट किया. 3 to 4 hours लगे थे हमें यहाँ पहुँचने में थ्रू फेडरल हाईवे. सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी. प्लेलिस्ट मेक श्योर करें आप कर लें ताकि रास्ते में बोर ना होए. फर्दर आगे हमने और जाना है. जो सबसे पहली जो प्लेस है जो आप सबको विज़िट करनी चाहिए दैट इज़ लेक जॉर्ज. तो फर्स्ट प्लेस हमने विज़िट की वो थी लेक जॉर्ज. हम जब कैनबरा के करीब पहुंच गए तो हमने स्टॉप ओवर किया लेक जॉर्ज के. ये बेसिकली एक एंडोरिएक लेक है. अगर किसी को नहीं पता एंडोरिएक लेक तो मैं बता देती हूँ. ये बेसिकली इसमें होता पानी है लेकिन वो फ्लो नहीं करता रिवर, सी या ओशन में. इसको अदर वर्ड्स में सिंक लेक्स या टर्मिनल लेक्स भी कहते हैं. और अगर आप ये इमेज देखेंगे तो जो सर्कल हुआ है बेसिकली ये है लेक जॉर्ज और ये बिल्कुल कैनबरा से करीब है. तो इट्स अ गुड स्पॉट. व्यू बहुत अच्छा है. फाइनली हम कैनबरा पहुंच गए. कैनबरा पहुंचते साथ ही हमने अपनी गाड़ी घुमाई और तेज़ी से हमने होटल की तरफ जाना शुरू कर दिया जहाँ पे हमने रूम बुक किया था. वहाँ पहुँचते साथ ही हमने अपने प्री बुकिंग की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, कंप्लीट किया, सब क्लियर हो गया. रूम में चले गए. रूम में हमने कुछ खाया, फ्रेश हुए और फिर तैयार होके फिर हम बिल्कुल नियर बाय जो सेकंड स्पॉट है कॉमनवेल्थ पार्क पहुँच गए. अच्छा, हम जिस टाइम पे पहुँचे थे वो दोपहर का टाइम था यानी कि लंच का टाइम था. तो धूप ज़्यादा थी, टेम्परेचर भी हाई हुआ था जिस दिन हम पहुँचे थे. दोपहर को हम कॉमनवेल्थ पार्क पहुँच तो गए लेकिन बहुत ज़्यादा धूप थी जिस दिन हम गए. तो मेक श्योर करें आप सन ग्लासेस, पी कैप, हैट्स और वाटर ज़रूर रखें. आपको गर्मी से बचाएगा. यह कॉमनवेल्थ पार्क एक लार्ज लैंडस्केप पार्क है जो सिटी के सेंटर टू द एज ऑफ लेक बर्ले ग्रिफिन है. अच्छा, कैनबरा की एक बड़े मज़े की बात ये थी कि सारे जितने भी स्पॉट्स थे वो बिल्कुल करीब थे. अगर हम कॉमनवेल्थ पार्क में वॉक करें तो साथ ही एज पे इसके लेक बर्ले ग्रिफिन है और इसके साथ आगे कुछ और है. सो अब जब कंटिन्यू करेंगे या फर्स्ट जो मैंने आपको एक मैप दिखाया तो उसमें आप देखें सारी चीज़ें ना बस करीब हैं. मतलब वॉकिंग डिस्टेंस 20 मिनट्स की वॉक करें, 30 मिनट्स की वॉक करें तो सारी स्पॉट्स आप इम्पॉर्टेंट जो है ना देख सकते हैं. अच्छा, इसमें हमने वॉक की और ये बहुत एक मज़े का ट्री का एरिया आया था जिसकी मैंने पिक्चर भी पेस्ट की हुई है. प्रॉपर पता चलता है चेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सन टू अंडर द शेड्स ऑफ ट्री. अच्छा, फिर एंड में जाके हमें अपना पाकिस्तान फ्लैग था उसके साथ पिक्चर तो मस्त थी तो वो मैंने दिखाया हुआ है पाकिस्तान का फ्लैग. ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड. बिल्कुल कॉमनवेल्थ पार्क के साथ ही एज पे लेक बर्ले ग्रिफिन है. इस लेक की इंपॉर्टेंस ये है कि आर्टिफिशियल लेक है जो क्रिएट की थी 1963 में बाय द डैमिंग ऑफ मोलोंगो रिवर इन द सेंटर ऑफ कैनबरा जो कि कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का. अप्रॉक्सीमेटली ये लेक 9 किलोमीटर्स लॉन्ग है और उसमें आपको एक डक भी नज़र आ रही है स्विम करते हुए. अच्छा, मगरिब का वक्त हो गया था और एक और जगह माउंट इंसले. इसका सनराइज़ और सनसेट बहुत अच्छा है. वर्थ वॉचिंग, वर्थ गोइंग टू दैट प्लेस. अगर कोई कैनबरा में जा रहे हैं तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें. अगर आपने पूरा डे इस माउंट पे स्पेंड करना है तो हाइकिंग और रनिंग इज़ द बेस्ट फ़िज़िकल एक्टिविटी जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं.
बहुत ज़्यादा पब्लिक आई भी होती है। अब अच्छा हमें देर हो रही थी, हम सनराइज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि हम पूरा डे ट्रैवल करके आए थे, बिल्कुल सुपर टायर्ड हुए थे। सो वी थॉट कि हम सनसेट इज़ द बेस्ट टाइम हो रहा था। हम जल्दी से हमने गाड़ी ली, गाड़ी में ड्राइव करके विद इन लाइक 30 मिनट्स हम पहुंच गए। हमें पार्किंग स्पॉट भी बहुत अच्छा लग रहा, और आप देख सकते हैं पिक्चर में जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, रात जब ज़्यादा हो गई, लाइक पूरा मगरिब का टाइम गुजर गया, तो स्टार्स, अगर आपने स्टार गेजिंग करनी है तो फिर आप इधर आ सकते हैं रात। आजकल इतनी पोल्यूशन हो गई है कि स्टार्स नज़र ही नहीं आते, तो ये जो है ना इधर रात को स्टार्स भी नज़र आ रहे थे। तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया, अच्छा किया। लाइक हमने 1 आवर, लाइक हमने 30 to 45 मिनट्स का टाइम तो हमने स्पेंड किया यहाँ पे। डे 2 में हमारा प्लान था, जो रह गए थे हमारी विज़िट करने प्लेसेस। हम सुबह उठे हैं, मौसम बहुत ही अच्छा था, शुक्र है। रेन प्रेडिक्टेड थी लेकिन रेन हो ही नहीं। अच्छा, अब हम वॉक करके जा रहे हैं पुल को क्रॉस करके, तो नीचे पुल का सामने एक व्यू है और एक नीचे इतने ज़्यादा रैबिट्स, इतने ज़्यादा रैबिट्स, पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस विद यू कि इतने ज़्यादा रैबिट्स थे। वॉक करके हम पे पहुंच गए कैप्टन कुक मेमोरियल जेट। ये मेरा कल भी प्लान था लेकिन मुझे इसके टाइमिंग्स का नहीं पता, तो लकीली जब हम सुबह वॉक करके गए हैं तो ये ऑन था, और इसके टाइमिंग्स हैं 12 AM till 2 PM। वाटर नोज़ल है वो 260 किलोमीटर पर आवर पे, और ये 2 पंप्स पे जो है ना ये रन करते हैं। और अगर दोनों पे कर रहा हो तो उसकी मैक्सिमम हाइट जो है ना 152 मीटर्स है। और इसकी लोकेशन अगेन लेक बर्ले ग्रिफिन के सेंट्रल बेसन। और फिर फर्दर हमने अपना कंटिन्यू किया जर्नी। यहाँ पे हम वॉक करके पार्लियामेंट हाउस एंड ओल्ड पार्लियामेंट हाउस के एरिया में चले गए। अच्छा, ये जो है लेक बर्ले ग्रिफिन से अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स की वॉक है, लेकिन हम रास्ते में गुम भी गए थे तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। जो इसका डायरेक्ट पाथ था, वापसी पे हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे अपने जो है अपार्टमेंट में। एनीवे, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में हमने नहीं विज़िट किया। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस अब यूज़ होता है एग्जीबिशंस, लेक्चर, कॉन्सर्ट के लिए, लेकिन हमने वो विज़िट नहीं किया। हमने पार्लियामेंट हाउस विज़िट किया जो कि नया है, जो एग्जिस्टिंग है, और जो बेसिकली बिल्ड हुआ था रिप्लेस करने के लिए ओल्ड पार्लियामेंट हाउस को। और ये ओपन हुआ था क्वीन एलिज़ाबेथ II in 1998 में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर ने लेगो से मॉडल बनाया हुआ है पूरा न्यू पार्लियामेंट हाउस का, और इनसाइड व्यू भी आपको छोटी सी वीडियो भी दिखाई है कि इनसाइड व्यू से आउटसाइड व्यू कैसा आ रहा है। अब हमने क्योंकि न्यू पार्लियामेंट हाउस को देख लिया था, हमने वापस आना था। जो हमारा एरिया था नेशनल रोज़ गार्डन, जो नेक्स्ट टू ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है। ये बिल्कुल ही छोटी सी वॉक है न्यू पार्लियामेंट हाउस से, और इसका रोज़ गार्डन इतना अच्छा, पीसफुल, क्वाइट और क्वाइट रिलैक्सिंग बना हुआ है। बेंचेस भी हैं, तो हमने बहुत इन्जॉय किया। एंड देन बहुत रिफ्रेशिंग सा है, लाइक अच्छा फील हुआ। हर तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है रोजेस लगे हुए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मूव हो गए जो कि है कैनबरा की ग्लास वर्क्स। नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन थी वो कैनबरा ग्लास वर्क्स थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी ये इस तरह से कि इसकी एक तो एंट्री फ्री थी, ये सबसे मज़े की बात थी, और उसमें पूरा लाइव ग्लास मेकिंग प्रोसेस था जो उनके अंदर ही एक बिहाइंड द मिरर्स थे। हम लोग बिहाइंड द मिरर्स बैठे हुए थे, और उनके अंदर इंस्ट्रक्टर्स जो हैं ना, जो भी 2 कैंडिडेट्स उनको सिखा रहे थे। हम नेशनल कैरीलैंड देखना था, मुझे बहुत शौक़ था क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, और मैं देखना चाहती थी कि मतलब ये कैसा है। और फिर हम क्वीन एलिज़ाबेथ II आइलैंड पे गए जो लेक बर्लिन ग्रिफिन के अंदर ये सेंट्रल कैनबरा, और उधर जाके देखा मैंने, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें 55 ब्रॉन्ज बेल्स हैं जिनका वेट 7 kg to 6 tons है ईच, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो म्यूज़िक की तो आवाज़ ही नहीं आ रही। मैंने नेक्स्ट में वीडियो अटैच की है जिसमें अगर आप सुने तो आपको म्यूज़िक की भी आवाज़ आएगी, लेकिन इस म्यूज़िक बजने के भी टाइमिंग्स हैं। बेसिकली इसकी ख़ास बात यह है कि ये गिफ्ट किया था ब्रिटेन ने कैनबरा को 50th एनिवर्सरी पे।
अब हम अपनी लास्ट डेस्टिनेशन फाइनली क्वेस्टाकॉन पे पहुंच गए थे, जो कि मस्ट विज़िट है कैमरा में, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। क्वेस्टाकॉन बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट साइंस सेंटर है और इसमें बेसिकली फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हुई। इसकी कोई एज लिमिट नहीं थी। हमने इसका टिकट लिया था $23 का। ऑन द काउंटर इट वाज $23, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसके रेट्स डिफरेंट थे। तो इट्स बेटर कि आप जाके जगह पे जाके ऑन स्पॉट आप टिकट बाय कर लें। अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, लेगो से मून, प्लैनेट, सोलर सिस्टम और बहुत सी, इवन कि छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सी एक्टिविटीज़ थी। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, इसमें सबसे मज़ा आया मुझे तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया इसमें तकरीबन हमने मोर देन 1 आवर स्पेंड किया था और इसमें अलहदा से सेपरेट ऑडिटोरियम में लेक्चर्स भी हैं, जिससे आप ऑडियंस जो आपके हर एज ग्रुप के हैं फ्रॉम 3 to 3 ऑनवर्ड्स, और काफ़ी इंटरेक्टिव हमने एक अटेंड किया था लेक्चर, वो बहुत अच्छा था। सो इट्स वर्थ विजिटिंग। क्वेस्टाकॉन देखने के बाद अब हम सिडनी की तरफ वापस अपनी जर्नी स्टार्ट की। हमने तो कैनबरा का विज़िट बहुत इंजॉय किया। अब ऑडियंस में जो भी कैनबरा का विज़िट करना चाहें तो ये प्लेसेस जो मैंने डिस्कस किए हैं, ये प्लेसेस जो मैंने डिस्कस किए हैं, दे आर वर्थ सीइंग। और यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू, बाय बाय।